खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सांसद पप्पू यादव मृतक आयुष आनंद के शोकाकुल परिजनों से की मुलाकात। सांसद पप्पू यादव मृतक के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की, पीड़ित परिवार को हर संभव न्याय का भरोसा दिया। सांसद पप्पू यादव एसपी-आईजी से फोन पर वार्ता कर अपराधियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने का अनुरोध किया। सहरसा बिहार में अपराधियों का आतंक आसमान छूने लगा है। हर रोज सूरज निकलते ही पीड़ितों की दर्द भरी आवाज कराहती और चिखती है। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, लखीसराय, छपरा, गोपालगंज, सुपौल, हाजीपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, शिवहर सहित अन्य जिले आपराधिक घटनाओं के लिए बिहार में चर्चित हो चुका है। ताजा मामला सहरसा जिले के सदर थाना अंतर्गत सिहौल गांव से आ रही है, जहां बीते दिनों संजय कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह के 21 वर्षीय पुत्र BCA छात्र आयुष आनंद को 12 जून को सहरसा के हटिया गाछी के समीप अपराधियों ने निर्मम हत्या कर दी। इस हत्या से परिवार में मातमी सन्नाटा पसरा था। परिजनों को रो रो कर बुरा हाल था। परिजन न्याय की गुहार लगा रहे थे। पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को जब घटना की जानकारी मिली तो वे परिजनों से मिलने सिहौल गांव पहुंचे। शोकाकुल परिजनों से मिलकर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। सांसद पप्पू यादव इस घटना को लेकर सहरसा एसपी-आईजी से फोन पर वार्ता कर अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का अनुरोध किया। साथ ही SIT टीम का गठन करने का आग्रह किया। सहरसा सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर SK आजाद से भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ी नहीं होने के बारे में वार्ता की। सांसद पप्पू यादव पीड़ित परिवार को हर संभव न्याय का भरोसा दिया। भारत TV 24 के ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता सहरसा जिले के सदर थाना क्षेत्र के सिहौल गांव में पीड़ित परिवार से सांसद पप्पू यादव को मिलते एवं इस निर्मम घटना को लेकर मीडिया कर्मियों से क्या कुछ कहा, हम उनके बेबाक आवाज से आपको अवगत कराते हैं। सहरसा के सिहौल गांव से लौटकर ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता की रिपोर्ट। मर्डर केस में आता है, एक परिवार और एक खानदान का चिराग बुझ जाए। एक हत्या नहीं होती, उसके साथ कितनी हत्याएं हुई। जब घर का चिराग ही खत्म हो जाए तो फिर घर नहीं बचा। और हम तो बार बार कहते हैं, सुबह से शाम लाश उठाते उठाते हम थक चुके। यह सिलसिला शुरुआत हुई, अब यह सिलसिला लखीसराय में रात में मुखिया की हत्या हुई, वहां रुकी। ये मतलब आप समझिए, जानवर, खीरा, ककड़ी सबसे सस्ता यदि कुछ है इस दुनिया में, इस देश में, अब बिहार में तो आम आदमी की जिंदगी पूरी सस्ती। कब किसको कौन मार दे। कल सुबह में हम 5 लोगों के घर पर गए। किसी ने एक साधारण से बच्चे को ड्रग्स खिला के मार, 17 साल का। परसों दानापुर में थे, 16 साल के लड़के को 7 गोली मार। और आज सहरसा में, जहां आयुष आनंद जो कोटा में पढ़ता था और पूरा परिवार का वो इतना दुलारा, इतना प्यारा, इतना जीनियस, और उसके बाद घटना घटी, उल्टे DSP साहब बिल्कुल एक पक्षीय कार्रवाई करने लगे। यहाँ के बच्चे गए अपने परिवार को लाने, उस पर 15 लोगों पर केस कर दिया गया। हम कल भी DIG साहब से बातचीत किए थे, आज भी किए, और आज SP साहब से भी मैंने बातचीत की। CS साहब कह रहे हैं हत्या है, रिपोर्ट आया। अब CS अभी अब तो समझ में आ जाएगा। देखिए मेरा जो पुलिस इसे सुसाइड बता रही थी सर, तो आप पता चल जाएगा, दूध का पानी का पानी।
हमारे बच्चे सुसाइड कर लिए, उसके सरकमस्टांसेस क्या है? कोई परिस्थिति होगी कि नहीं होगी? इतने सारे एसएफएल रिपोर्ट से लेकर के उस वक्त किसका किसका वहां मोबाइल टावर था, क्या लोकेशन है, क्या सीसीटीवी फुटेज है। भैया हमारे बच्चों के कंप्यूटर का पूरा सब कुछ डिलीट कर दिया गया, टोटल डाटा खत्म कर दिया गया। चप्पल नहीं है, पैर में गर्दे लगे हुए हैं, सीने पर नुसार है, हाथ पर मार है। ये छोटी बात थोड़ी है। इस बच्चे के न्याय के लिए हम कुछ भी करेंगे, आप बेफिक्र रहिए, आप चिंता मत करिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हत्या का सिलसिला रुकेगा कब? आम आदमी की जिंदगी कब सुरक्षित होगी? क्या आम आदमी को जीने का राइट है या नहीं बिहार में? क्या अपराधी, माफिया, नेता, पदाधिकारी, दलाल ही इस बिहार के 13 करोड़ का भाग विधाता है? क्या यही लोग चलाएंगे बिहार? इन अपराधी माफियाओं का हिसाब कब होगा? हालात अच्छे नहीं हैं, कोई घर सुरक्षित नहीं है, कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। और जिस तरीके से 70-80% ड्रग्स, अफीम, गांजा, सोल्यूशन, वाटर फैला दिया गया है, भगवान बचाए इस बिहार को। और मैं सीधा कह रहा हूं कि यह हत्या है, आत्महत्या नहीं है, इसको मारा गया है, इसकी पूरी जांच करें। हम न्याय की भीख मांगते हैं सरकार से भी, डीआईजी साहब से भी, एसपी साहब से भी, और निष्पक्ष जांच के लिए एक एसआईटी का गठन कर दिया जाए। कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, इसके पीछे कारण क्या है, उसको भी ढूंढा।